धनतेरस के दिन कटोरियाँ, ग्लास, लाई लावा, चूड़ा, चिड़िया, ये सारी चीज़ मार्केट में बिक रहा है। दिया और झाड़ू मैं लेकर भी आई थी। झाड़ू, लाई लावा, चिड़िया सब लेकर आई थी और दिया भी लाई थी। और दिया ये तो दूसरे दिन का सीन है। दूसरे दिन मॉर्निंग में मैं नाश्ता बना रही थी, बेसन का चीला, टमाटर प्याज सब डालकर और मिर्चा, नमक और पानी के तेल डालकर मैंने तवा पर मल दिया था। उसके बाद पानी से थोड़ा सा उसको ठंडा करने के बाद फिर उसको मैंने उस पर चीला फैला रही हूँ और इसको पकाऊंगी ढक कर। और मैं बता रही थी कि धनतेरस के दिन जो भी, धनतेरस तो मंगलवार को था, कल परसों था धनतेरस। और आज तो दीपावली है। तो आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ वीडियो को। और दूसरी तरफ मैं बर्तन में पानी रखी हूँ गर्म करने के लिए, क्योंकि लाइट चली गई है। तो इसलिए गैस पर पानी गर्म करके फिर इससे थोड़ा सा हाथ मुंह धुलना है, क्योंकि सुबह का करीब 5 बज रहा है। और बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मज़े में और मस्त होंगे और दीपावली बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। आपका धनतेरस भी अच्छे से गया होगा और आने वाला दिन बहुत बहुत मंगलमय हो, शुभ रहे आप लोगों के भविष्य के लिए। यही कामना करती हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। और मैं तो इस समय किचन में ही खड़ी हूँ, जहाँ की मैं पानी देखिए बार बार उठा कर देख रही हूँ। ये तीसरा वाला चीला है जो कि अच्छा बना हुआ है। दूसरा वाला तो थोड़ा सा जल गया था। और आजकल चल रही है मेरी गाना गाने की, गुनगुनाने की प्रैक्टिस, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा करके जहाँ बैठती हूँ गाना गाती हूँ और प्रैक्टिस करती रहती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पड़ी है, हमारे ही घर में मेरे मामा के लड़के की और लड़के की शादी पड़ी है। और भी पड़ी है शादी। तो मुझे उसी के लिए मैं थोड़ा-थोड़ा सोचती हूँ कि गाऊँ और मुझे अच्छा भी लगता है। कि गुनगुनाती रहती हूँ उसी में, अपना काम भी करती रहती हूँ और मेरा ये सब काम भी चलता रहता है। और एक बात है कि जो लोग आजकल से ये करते हैं कि लड़की की शादी करते हैं, लड़कियों को लेकर आते हैं, तो उनका सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। लेकिन यदि लड़की ज़्यादा पढ़ी-लिखी है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा ज़्यादा वो टैलेंटेड है, या फिर कुछ उनके परिवार से वो ज़्यादा बेहतर है, तो उसका वो नाम नहीं लेना चाहते, वो नहीं ज़ाहिर करना चाहते। हर चीज़ का तो नाम लेंगे, बताएँगे, कहेंगे हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन जो चीज़ उसमें वाक़ई में है, जो चीज़ है उसमें और उनके परिवार में नहीं है वो चीज़, हुँ, तो उसका वो नाम नहीं लेते हैं, कभी नाम नहीं लेते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। शायद उनको लगता है कि हमसे ऊपर ज़्यादा हो जाएँगे, अच्छा सोचने लगेंगे, या हमारे परिवार में नहीं है तो वो अपने आप पर गुरूर करेगा। अरे! किसी की लड़की यदि लेके आएँगे और वो ज़्यादा पढ़ी-लिखी है या जो भी है, या कमा रही है या कमाएगी या नहीं कमाएगी, लेकिन बेहतर है, आपके फैमिली मेंबर से, बाकी लोगों से बेहतर है, तो उसके नाम करने में क्या हर्ज है? वो तो मत बोलिए, बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसको नीचे भी मत गिराइए, उसको मत 10 लोगों में तमाशा दिखाइए, लेकिन उसको ये भी मत महसूस कराइए कि तुम हमारे बराबर हो, तुम हमारे बराबर हो। वो तुमसे बेहतर है, तो वो तो नहीं हल्ला मचा रही है, जो भी लड़की आई है, तो कम से कम उसको अपने लेवल में लाने के लिए उसको दबाओ भी मत, या फिर ऐसी लड़कियों को चूज़ ही मत करो। यदि उनको उनकी पढ़ाई ज़्यादा है, वो ज़्यादा बेहतर है, तो अपने घर लाने के लिए उनको चूज़ ही मत करो। चाहिए भी वही लड़की, हमें वही लड़की चाहिए और उसका नाम भी नहीं करना है। हाँ? तो कुछ घटनाएँ ऐसी होती है जिस पर नाम लेना ज़रूरी हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों से शेयर करूँ, शायद आप लोगों को भी समझ में आएगा कि हाँ, सच में ऐसा होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि मैं देखिए यहीं पे गुनगुना रही हूँ, यहाँ पर गाना चल रहा है कुछ, तो
शादी-ब्याह का ही गाना चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है, तो उसी पर मैं गुनगुना रही हूँ और आजकल मेरा यही सब चल रहा है कि मैं गुनगुना रही हूँ। याद भले गाते समय ना मौके पर मुझे याद नहीं आता, मेरी ये कमज़ोरी है। यदि किसी को मालूम होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐन मौके पर जब गाना गाना रहता है, तो उसको स्टार्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं याद आता है, कुछ भी नहीं समझ में आता कि कैसे इसको बोलना है। जहाँ स्टार्ट हुआ और 2 वर्ड बोला गया, तो मुझे वो याद हो जाएगा और फिर मुझे आगे क्या गाना है वो भी मुझे याद आ जाएगा, उसके बोल कैसे हैं और धुन कैसे है, वो सब पता चल जाएगा। लेकिन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है मुझसे, बहुत कोशिश करती हूँ। दीपावली के दिन तला भुना, फ्राइड जो भी चीज़ें हैं, वो तो बनाना ही है और उसको इस टाइम में बना रही थी पूड़ी और शादी की बातें भी बता रही थी कि शादी में जो लोग सब ऐसे करते हैं, वो बस इसीलिए करते हैं कहीं लड़की जो है लड़के से ऊपर ना हो जाए और हमारे परिवार से ऊपर ना आ जाए। मतलब घुमा-फिरा के उनको सब चीज़ में अपना फ़ायदा चाहिए। लड़की वालों का कुछ नहीं चाहिए और लड़के वाले क्या करते हैं, लड़के ख़ास तौर पे माँ-बाप होते हैं जो, लड़के का क्या दोष होता है, वो कुछ नहीं करता है। सब माँ-बाप इमोशनली लड़के को भी दबा के रखते हैं। तो लड़के की जो माँ होती है या पिता होते हैं, वो लंबा-चौड़ा अच्छे से बताते हैं, लड़के के बारे में, अपने परिवार के बारे में। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि तुमको क्रॉस चेक करने के लिए डायरेक्ट तुम्हारे मुँह पर ये बात बोले कौन? कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है तो तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? इस चीज़ का डिमांड कैसे कर रहे हो? और झूठ क्यों बोल रहे हो? ये डायरेक्ट लड़के वाले को कौन बताएगा? लेकिन कोई भी लड़के वाले जो होते हैं, जो डायरेक्ट अपने लड़की वालों से बात करते हैं, फ़ोन करके या कैसे भी, जो भी ज़रिया होता है उनका, तो वो इस बात को क्यों भूल जाते हैं? जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो सामने से भी काउंटर में बातें आएँगी। तो वो कैसे हम हैंडल करेंगे? हम तो लड़के के गुरूर में हैं कि हम लड़के वाले हैं, हमारा सामना कोई क्यों कर रहा है, हमसे क्यों कुछ पूछ रहा है? अरे तो जो पूछोगे वो हमको मानना है? जो जो आप बता दोगे वो हमको सुनना है? हम नहीं करना है सुनना है, नहीं जानना है, नहीं करना है उस बात काम को। अपने दायरे में रह के हर लड़के वाले, मेरे भी 2 बेटे हैं, तो मैं कहती हूँ कि हर लड़के वालों के लिए कह रही हूँ कि अपने दायरे में रह के काम किया करिए आप लोग। लड़के को बेचना है तो फिर पैसे देना है तो उनका पैसे दे लेकर या दहेज लेकर काम करना है, शादी करनी है या कुछ भी, मैं खुल के नहीं बता पाती हूँ। तो फिर अधिकार भी छोड़ दीजिए लड़के के ऊपर वो, क्योंकि जो लड़की आती है, वो भी आपके घर में बैठकर नहीं खाती है। आपके घर का ही सब कुछ सँभालती है, देखती है, आप लोगों के साथ ही रहती है। उसको फ्री में नहीं खिलाया जाता है, सुबह-शाम बनाती, खाती है, कम से कम आपके बेटे को ही सँभालती है, उसका कपड़ा धुलती है और जो भी होता है आपके घर का होता है, आपके घर का नाम होता है, दूसरे के घर का नहीं। हुँ? तो ज़रूरी है कि इन सब बातों से सीखना चाहिए। मैं पूड़ी बना ले रही हूँ, कुछ घटनाएँ ऐसी घटती हैं, कुछ लोग होते हैं, चिढ़ जाते हैं, एकदम छनछना जाते हैं, सच नहीं सुनना चाहते, सच बिल्कुल नहीं सुनना चाहते वो। हाँ, एकदम गलत बात है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें मैंने आटे में मैंने थोड़ा-सा कचौरी मसाला था, उसको मैंने घोल करके डाला हुआ था आटे में, नमक और अजवाइन करके आटे में मैंने डाला हुआ था। तो आटा भी थोड़ा-सा पतला हो गया, मतलब जो एकदम टाइट सा आटा होता है पूड़ी वाला, थोड़ा टाइट होता है रोटी वाले से, तो थोड़ा-सा गीला हुआ था क्योंकि इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा देर तक के लिए रख दिया था और बनाना भी था मुझे थोड़ी मोटी कचौड़ी। तो चलिए ठीक है। और फिर शाम को मैं चली गई थी कटोरियाँ लेने धनतेरस के दिन।
यहाँ पे एक दाम से मतलब किसी भी चीज़ का जो डेढ़ गुना दाम होता है, जैसे 10 रुपए का सामान है तो 15 रुपए का, 20 रुपए का सामान है तो 25 रुपए का। वैसे भी वो लोग चार्ज लगाए रहते हैं, लेकिन धनतेरस के नाम पे 20 रुपया, 10 रुपया एक्स्ट्रा छोटी चीज़ों पर, जैसे एक चम्मच लेना है उस पर भी। और जो बड़ी चीज़ें लेनी है तो यदि उसका दाम 150 है तो 350 400। तो शुभ करने के लिए हमको लेना था, बाकी चीज़ों का तो मालूम है कि ये लोग बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन खरीदना है। तो मैं सिर्फ 2 चम्मच लेकर आई थी, जिसका मुझे पूजा करना था, और एक झाड़ू लेकर आई थी, वो धनतेरस के दिन लेकर आई थी। और दिया वाले एक अंकल हैं, उन्होंने जो कि मिट्टी का दिया खरीदना था, तो मुझे मिट्टी के दिया के लिए मैं गई थी, तो वहाँ पर अंकल जी 100 रुपए 70 रुपए का, सॉरी 100 रुपए का नहीं, 70 रुपए का 100 दिया बताए थे। दिया था उन्होंने 50 दिया। फिर दोबारा जब घर पर आई मैं देखी उसको, मुझे थोड़ा लग रहा था कि बहुत थोड़ा-सा है। फिर जब घर आई देखी तो उसको 50 था, तो दूसरे दिन जब गई बोलने के लिए कि किसी काम से मार्केट गए तो वहाँ पर बोल दिए, तो उन्होंने दोबारा दे दिया कि ले जाइए आप। और उनको भी याद था कि हमने 50 ही दिया है, उनको याद था, तो अपनी खुशी-खुशी उन्होंने दिया। और फिर उसके बाद मैं चली गई थी मंदिर, जो कि मंगलवार था, धनतेरस भी था उसी दिन, तो शाम को मंदिर से आते समय सजावट हुई थी, तो उसको भी मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया। और अब मैं पहुँचने वाली हूँ, थोड़े दूर पर ही मेरा घर है, मैं पहुँचने वाली हूँ। और वो अंकल जी जब दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सोच भी रही थी मैं कि नहीं लेना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नहीं मुझे याद है, आप लेके जाइए, मैं भूल से सिर्फ 50 ही दिया था मैंने, और आपने 100 माँगा था और 70 रुपया चार्ज लगाया था मैंने, तो उनको पूरा याद था, तो इसलिए मैं लेके चली आई और उनसे ले भी लिया। अच्छा लगा कि होता है कभी-कभी लोग करते हैं, हर लोग खराब नहीं होते हैं। और फिर रास्ते में मार्केट में ये देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, दिया यही अंकल जी थे, ये बस इतना ही झोले में इतना था तो मैं लेके चली आई, और ये कितना ही और चाहिए था, तब हो जाता 100। तो उनको ध्यान नहीं आया, दरअसल उनको पैसे भी गिनने नहीं आ रहे थे, तो मैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही थी कि वो तो पैसा भी नहीं गिन पा रहे हैं। तो पता नहीं उनकी गलती की वजह से या मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ऐसा हुआ, लेकिन दोबारा दे दिए। कोई बात नहीं, मिलूँगी आप लोगों से अगले ब्लॉग में।